कभी ये ख्याल आया है कि अखरोट यानी टेस्टिकल्स पर लगी एक मामूली सी चोट भी इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों देती है? मतलब ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तो चलिए आज इसी चुभते हुए सवाल के पीछे का जो साइंस है उसे समझते हैं। तो आते हैं सीधे अपने सबसे बड़े सवाल पर। वो ये है कि आखिर अंडकोश पर एक हल्की सी भी चोट लगती है तो इतना बर्दाश्त के बाहर दर्द होता क्यों है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर नॉर्मली मतलब आम तौर पर दर्द को महसूस कैसे करता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस काफी सीधा सा है। जब शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है ना, तो वहां की जो नसें हैं वो फौरन दिमाग को एक सिग्नल भेजती हैं। दिमाग उस सिग्नल को समझता है और बस हमें दर्द महसूस होने लगता है। सिंपल है ना? अच्छा, पर हमारा शरीर सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए नहीं बना है, वो खुद को बचाने के लिए भी बना है। और ज्यादातर मामलों में शरीर के पास एक कमाल का, आप कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच होता है। जरा सोचिए, अगर किसी के सीने पर चोट लगे तो वहां पसलियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये सब एक कुशन की तरह काम करती हैं। ये उस चोट के झटके को सोख लेती हैं। तो जो हमारे जरूरी अंग हैं जैसे दिल, उन तक पहुंचते पहुंचते दर्द का सिग्नल काफी कम हो जाता है। लेकिन शरीर के इस पूरी प्रोटेक्शन वाले सिस्टम में एक बहुत बड़ा अपवाद है। एक ऐसी कमजोर कड़ी जो हमारे आज के इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी वजह है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। शरीर के ज्यादातर अंग अंदर होते हैं, सेफ, लेकिन अंडकोश वो शरीर के बाहर होते हैं। ना तो उन्हें बचाने के लिए कोई हड्डी है, ना ही कोई मजबूत मांसपेशी। मतलब जो भी चोट लगती है उसका पूरा का पूरा असर सीधे उन्हीं पर होता है। तो फिर जब कोई सुरक्षा कवच ही नहीं है तो चोट का पूरा असर जाता कहाँ है? यहीं से दर्द का असली खेल शुरू होता है। यहां एक नंबर है जो सब कुछ समझा देता है, 4000 से भी ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि 4000 क्या? यह है नसों की संख्या। जी हां, अंडकोश की एक छोटी सी जगह में 4000 से ज्यादा बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील नसें होती हैं। ये सिग्नल भेजने वाले छोटे छोटे तार हैं जो हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, जब चोट लगती है और वहां कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता, तो ये हजारों की हजारों नसें सब एक साथ चिल्ला उठती हैं। वो अपने दर्द के सिग्नल एक ही पल में एक साथ भेजना शुरू कर देती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है दर्द के सिग्नल्स की एक जबरदस्त बाढ़ जो सीधे दिमाग की तरफ भागती है। अब देखिए, हमारा दिमाग इतने सारे दर्द के सिग्नल एक साथ हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। वो पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है। और बस यही वो वजह है उस तेज बर्दाश्त के बाहर होने वाले दर्द की। ये इतना जबरदस्त होता है कि शरीर को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, और इसीलिए अक्सर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें इंसानी शरीर के डिजाइन के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल समझौते की ओर इशारा करता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर हमारा शरीर खुद को बचाने के लिए इतना बेहतरीन बना है, तो फिर प्रजनन के लिए इतना जरूरी अंग इतना असुरक्षित क्यों छोड़ दिया गया? ये विकास की दिलचस्प प्राथमिकताओं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।